नहीं है। सो लेट अस बेटे बिगिन वंस अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड लेट अस स्टार्ट विद बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा आप लोगों ने जैसे लास्ट टाइम बेटे बेसिक फोर्सेस इन नेचर डिस्कस किए, बेसिक कंजर्वेशन लॉज बेटे डिस्कस किए, और उन लॉज में हमारे पास बेटे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यू हैव कंप्लीटेड। और अब हमारा लास्ट बच गया था बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा आइए इस प्रिंसिपल की भी बात करके देखें। बेटा जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है बेटे, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं साइंटिफिक वे में इसको बेटे कहूं, आई विल से दैट बेटा अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बेटा, the net charge the net charge on a system remains conserved. This is the one way to have the things discussed बेटा। एक और तरीका है हमारे पास, हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा in an other way that charge can neither be created nor destroyed and net charge on a system remains constant बेटा, remains constant। तो ये बेटे हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें कह देता है कि चार्ज कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और नेट चार्ज हमारा सिस्टम के ऊपर जो है दैट विल स्टे एज कंजर्व्ड। यहाँ पे बेटे ऑटोमेटिकली एक डाउट मन में आ जाता है, बिकॉज हमने देखो लोअर स्टैंडर्ड में एक छोटी सी एक्टिविटी डिस्कस की थी कि वी हैव दिस ग्लास रॉड विद अस बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास ग्लास रॉड है, आपने इस ग्लास रॉड को बेटा ये सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रबिंग कर दिया इसका। दिस इज द सिल्क क्लॉथ। जब आप इनकी रबिंग कर देते हो बेटा, आफ्टर रबिंग दीज टू वी कम टू द नोटिस दैट कि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो आपका पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज वी रिसीव एज सच। बेटे इसका मीनिंग तो ये हो गया कि देखो आपने चार्ज क्रिएट कर लिया, लेकिन आप तो इधर कह रहे हो कि चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट आप वन फॉर्म ऑफ चार्ज को दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो, एंड अलोंग विद द फैक्ट दैट कि नेट चार्ज आपका कांस्टेंट ही रहेगा बेटा। अब अगर हम बात करें कि बिफोर रबिंग द ग्लास रॉड एंड सिल्क पीस टोटल चार्ज कितना था बेटा, बिफोर रबिंग, इनको रब करने से पहले ग्लास रॉड पे भी कोई चार्ज नहीं था, सिल्क के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज वाज 0 बेटा। अब आपने क्या किया, आपने इन दोनों जो मटेरियल्स हैं आपकी, इनकी रबिंग कर दी, एंड आफ्टर रबिंग क्या हुआ बेटा, रब करने के बाद आपका जो सिल्क है इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्जेस मैंने बनाए हैं, और यहाँ पे -5 नेगेटिव चार्जेस हैं आपके पास, तो दिस विल अगेन बी 0। नेट चार्ज में बेटे कोई भी चेंज नहीं आया है। मैं बेटे रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से बेटा, आपका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये बेटे हमें बता देता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड चार्ज कैन एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन थिंग इज देयर दैट we can convert the charge from one type into the other type provided the net charge on the system जो है that is to stay constant बेटा। so ये आपका सिस्टम है ग्लास रॉड एंड सिल्क पीस का। ग्लास रॉड हैज नो चार्ज बिफोर रबिंग,
सिल्क क्लॉथ हैज नो चार्ज बिफोर रबिंग, नेट चार्ज बिफोर रबिंग 0 आ गया. आफ्टर रबिंग glass rod attains positive charge, silk piece attains negative charge, and in this manner beta हमारा जो net charge on the system है that will be again 0. So this is the clear cut indication that beta हम अपने principle of conservation of charge को in this manner verify कर सकते हैं. So with this बेटे हमारे basics खत्म होते हैं. Now I switch over to the actual syllabus part which is there prescribed in our 11th standard beta. So आइए बेटे start करें. What do we mean by the term physical quantity? This is our very first topic बेटा. Physical quantity क्या है and हम बेटा physical quantities को कैसे अरेंज कर सकते हैं. आइए देखें बेटा. What do we mean by the term physical क्वांटिटी बेटा? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने से पहले बेटा आई विल बी हैविंग वन एग्जांपल फॉर यू बेटा. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इनटू द न्यू क्लास. probably when we enter the new class, new session, we go for with the new uniform and all that. Suppose you want to have a piece of cloth for stitching your uniform. You go to the shopkeeper and you say that ki I need 7 meters or 5 meters of cloth of this particular color beta. When you say that you need 7 meters or 5 meters cloth, you always refer to the length, that is length of the cloth that must be 7 meter or that must be 5 meters. Concentrate upon these two figures, 7 as well as 5. 7 is the numerical value and 5 is the unit in terms of which you are demanding your physical quantity beta. Your physical quantity over here is length of the cloth. One thing more, with another example, imagine you again go to the shopkeeper and the grocery shop you are visiting and you want some mass or some amount of say beta sugar. You just say that we need 5 kilogram of sugar. Again, when you go for such a particular type of physical quantity, again concentrate upon this 5 as well as on kilogram. 5 is the numerical value, kilogram is the unit beta. So you say that I need 5 kg of sugar. This is the numerical value, this is the unit. Here numerical value and unit. Here also numerical value and this is the unit beta. So बेटे इसको भी छोड़ दीजिए. You are sitting for your class is going on and it will probably go for 35 to 40 minutes. You say that when someone asks you that how long you are sitting for your class, you will say that I'm having my 40 minutes class or I'm having my 35 minutes class. Again concentrate upon this. 40, this is the numerical value, this is the unit of the physical quantity called time beta. So whenever we are involved in any physical quantity, anything you want to discuss in terms of the quantities, you need the numerical value as well as the unit beta. Two things are needed by us. Now, from this particular analysis of these examples, we come to the conclusion that whenever we are talking about the physical quantity, it is something which is number one, having some numerical value. Number two, it is having some properly chosen unit also. So at the same time, bete, now come to another point. When you say that you need 7 meter or 5 meter cloth, you are sitting at the shop. What the shopkeeper does, he will have the meter rod, he will measure the meter rod 5 folds or 7 folds and cut the cloth and give it to you. You actually see the process of the measurement of this cloth going on. You go to this shop
for 5 kilogram of sugar. The shopkeeper that will be having a polythene bag or some other bag, he will put some sugar in it, then he will be putting it on the physical balance, electronic balance. You may also see that. So in this manner, you again go on watching the process of the measurement of this 5 kilogram sugar going on. Third, you come to this example. You just have a click on your watch, you note the time, and after that, when the period is over, you again have a click on your watch, you again note the time. So you will automatically come to know that beta, you will say that yes, we have the class for 35 or 40 minutes. In this case, you yourself are actually measuring the time. So one thing more which is common with all these factors is that, beta, dear children, the physical quantity is also being measured. It is having the process of the measurement involved in it. बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिस चीज को आप नंबर 1 मेजर कर सको, नंबर 2 आप मेजर करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की फॉर्म में लिख सको, और तीसरी बात, आप इन फिजिकल क्वांटिटीज को बेटे जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हो, इनको बेटा लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंगली लिख सको. सो ये तीन चीजें अगर सेटिस्फाइड रहती हैं आपकी किसी क्वांटिटी के साथ, देन दैट क्वांटिटी वी मे बी कॉलिंग एज द फिजिकल क्वांटिटी. अब मैं डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा. फिजिकल क्वांटिटी बेटा, इट इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड as well as which can be expressed in terms of numbers, or we can also say that physical quantity is something which can be measured and expressed in terms of the laws of physics. बेटा ये दो इसकी definitions बन जाती हैं. Before I write these, I would like to ask few students बेटा, Ishnur Kaur 12 roll number 11th B class. Ishnur. Yes sir. बेटा कोई आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आई हो तो बताइए. No sir. ऑल क्लियर? Yes sir. अंजलि रोल नंबर 1. Yes sir. I go ahead. Is it all clear to all? Yes sir. Okay बेटे. प्रभदीप कौर रोल नंबर 21. प्रभदीप. Yes sir. बेटा सारा समझ आ गया कि नहीं? प्रभदीप कौर. Yes sir. ओके बेटे, वेरी नाइस. बेटे जब आपको लगे कि कोई पॉइंट Yes sir. just raise your hand बेटा, so that that point can be repeated बेटा. So let's proceed with the definition of this physical quantity now बेटा. We have discussed it in the background. Physical quantity बेटा, it is defined as the quantity which can be measured and expressed in terms of numerical values बेटा. और एक और भी डेफिनेशन है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी इज physical quantity is defined as something which can be measured and expressed in terms of laws of physics बेटा. laws of physics. तो ये बेटे आपका स्टेटमेंट पार्ट बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी का. तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपने समझ भी लिया है. नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी.
जैसे हमने बेटे अभी अभी बात की थी दैट वी नीड सम लेंथ ऑफ सम फिजिकल पैरामीटर से इट टू बी इक्वल टू 5 मीटर बेटा। इसमें आपका जो लेंथ है बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें जो 5 है बेटा दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और बेटे जो ये मीटर आप देख रहे हो दिस इज द यूनिट। तो बेटे डियर चिल्ड्रन, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को इन जनरल बात करूं क्यों लिख दूं, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर Q और न्यूमेरिकल वैल्यू N एंड यूनिट एज U, सो यू कैन से दैट कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का प्रोडक्ट जो है इसके बराबर हुआ करती है, और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो डियर ऑल, वंस अगेन योर फिजिकल क्वांटिटी जो है इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ योर value of the physical quantity, that is the numerical value, and then beta we can have the unit or the system of units in terms of which the measurement has been made. अब थोड़ा सा मैं आपको बेटे और आगे ले चलता हूं इस डिस्कशन के साथ। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन वन मोर एग्जांपल बेटा। एक पर्सन है, वो शॉपकीपर के पास गया, उसने बोला जी मुझे 5 मीटर लेंथ इस क्लोथ की चाहिए, यूनिफॉर्म सिलवानी है, मैंने उसको मिल गई। एक दूसरा पर्सन जाता है, वो ऐसे नहीं कहता, वो कहता है मुझे क्लोथ वो ही चाहिए जो पहले वाला लेके गया है, लेकिन आई डोंट नीड 5 मीटर, आई नीड इट 500 सेंटीमीटर्स बेटा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या चीज बदल गई है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई है, यहाँ पे 5 था, हियर इट इज 500, यहां पे मीटर था, here it is सेंटीमीटर्स बेटा। आई मीन टू से दैट कि अगर आपका जो यूनिट है वो बड़ा है, ये देखिए मीटर था ना बेटे यहाँ पे, और न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, अगर यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सो मैं रिपीट करूंगा बेटा, उसको आप लिख लीजिए बेटा, आपका जो ये फिजिकल क्वांटिटी Q है इट इज N1 इंटू U1, इसको मैं लिख देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, और Q में आल्सो भी रिटन एज N2 इंटू U2। N2 क्यों, U2 क्यों, N1 आपका U1 यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया U2 यूनिट्स में। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है, लेंथ तो बदली नहीं है, और आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे यू विल गेट N1 U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2 बेटा। और साथ ही साथ आप जब ये कंपैरिजन करते हो तो यू ऑटोमेटिकली कम टू नो दैट कि अगर, अपने माइंड में रखिएगा हमेशा, अगर आपका यूनिट बड़ा है, लार्ज यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी स्मॉल, और अगर यूनिट आपका स्मॉल है न्यूमेरिकल वैल्यू विल बिकम लार्ज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इधर देखिए फिर से बेटे एक बार, आपका ये फिजिकल क्वांटिटी N इंटू यू के बराबर था, इस तरफ देखिएगा स्क्रीन की तरफ जरा, और आप देखो अब अगर मैं बेटे यहाँ पे लेट मी रब दिस पर्टिकुलर हेडिंग, आई विल से दैट बेटा जो यूनिट है आपका, देखो फिजिकल क्वांटिटी फिक्स है, वो उसको नहीं आपने बदला, N इंटू यू जो है ये फिर आपका कांस्टेंट हो गया ना, आपने कपड़े की लेंथ तो नहीं बदली, वो तो 5 मीटर कह लो या 500 सेंटीमीटर कह लो, एक ही बात है, वो आपकी कांस्टेंट है। और आप अब देखिए यूनिट आपका जो है फिर इनवर्सली न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करा, इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी है तो यूनिट छोटा होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 500 है तो यूनिट सेंटीमीटर होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ा होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर 5 है तो यूनिट आपका मीटर होगा। सो दिस इज द पॉइंट यू आर टू कीप इन योर माइंड बेटे। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है, हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी टाइप्स में बेटा डिवाइड कर सकते हैं, लेट अस फोकस अपॉन दैट। और उससे पहले मैं थोड़ा आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में भी बताना चाहूंगा। व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज
एंड वेक्टर क्वांटिटीज बेटे, जैसे आप बेटे मे भी आपने लोअर क्लासेस में सुना भी होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और जिसको बेटे हम फर्दर मोर उस फिजिकल क्वांटिटी को कोई डायरेक्शन असाइन ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड अवर स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास है, टाइम है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम की हम कोई डायरेक्शन जनरली नहीं कहते हैं बेटा। सो ये आपकी सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। सो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only and it has no direction, उस फिजिकल क्वांटिटी को बेटे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मास है बेटा, मास आपका फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ये दोनों बड़ी अच्छी एग्जांपल्स आप जो हैं ये दे सकते हो। इसके बिना हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी दे सकते हो, प्रोवाइडेड डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। आप स्पीड लिख लीजिए और आप अपना डिस्टेंस लिख लीजिए बेटा, इनकी किसी की भी डायरेक्शन नहीं है। सो इन दिस मैनर हम बेटा अपनी स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडली वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज बेटे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दैट वी विल कॉल एज वेक्टर क्वांटिटी बेटे। सो वी विल से दैट एनी फिजिकल quantity which has magnitude as well as direction is called a vector quantity बेटा। वेक्टर क्वांटिटी को बेटा जैसे मैं आपको बोल दूं वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को बेटे आप ध्यान से देखिएगा v वेक्टर से डिनोट करते हो, ये एरो डाल देते हो आप इसके ऊपर। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को आप x वेक्टर से डिनोट करते हो, इसके ऊपर ये एरो हेड ड्रॉ कर दिया करते हो। अगर मैं इधर लिखूं स्पीड बेटा, स्पीड को मैं सिंपली v लिखूंगा, इसके ऊपर देखिए एरो हेड मैंने नहीं डाला। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। डिस्टेंस को मैं खाली x लिखूंगा, आई विल नॉट पुट द वेक्टर ऑन इट, वेक्टर साइन ऑन इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्केलर एज वेल एज बेटा वेक्टर क्वांटिटीज बेटे। इसके बिना बेटा फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है, आप लिख सकती हो बेटा। वर्क डन आपका स्केलर है, और आप बेटे सो मैनी एग्जांपल्स जो हैं काउंट करके लिख सकते हो। आई वाज जस्ट इंटेंडिंग टू एक्सप्लेन टू यू दैट बेटा स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है बेसिकली, किसको स्केलर बोलेंगे किसको वेक्टर बोलेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब बेटे इसके बिना हमारे पास एक और वे है क्वांटिटीज को टेबुलेट करने का। एक हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक डिराइव्ड होती हैं। आइए वो भी देख लें वो क्या होता है। let us concentrate upon that also beta। we say have let me beta let me have once again physical quantities beta। फिजिकल क्वांटिटीज बेटे जो है बेसिकली you can divide it into two types beta। These are the two types we have। fundamental physical quantities। secondly we have derived physical quantities beta।
फंडामेंटल का क्या मतलब है, डिराइव्ड का क्या मतलब है, लेट अस बेटे गो फॉर विद दिस डिस्कशन। बेटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फर्दर किसी भी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, ये फर्दर किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं रिपीट करूं बेटा, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल वर्ड का मतलब बेसिक होता है, जो किसी और चीज को लेकर मिलाकर ना बना हो। और डिराइव्ड का मतलब जैसे लेटर से क्लियर हो जाता है, जिसको हम डिराइव करते हैं किसी और चीज से, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड बेटा। सो फंडामेंटल में आपका लेंथ आ जाएगा, मास आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, रादर ऐसे कहना चाहिए। और डिराइव्ड में क्या कहोगे आप, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करते हो। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का रेशियो होता है। डिस्प्लेसमेंट तो एक डिस्टेंस ही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और टाइम टेकन भी एक आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दो क्वांटिटीज को मिला के आपका बन गया, दैट इज व्हाई इट इज डिराइव्ड। फोर्स की बात, एक्सेलरेशन की बात कर लो, एक्सेलरेशन आपका जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज स्टिल डिराइव्ड वन बेटा। सो वो फिजिकल क्वांटिटी जो आप किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हो, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड वन बेटा। आइए देखें, इसको डिफाइन करें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, these are the physical quantities which do not depend upon any other physical quantities बेटा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है लेंथ, देन वी हैव मास, देन वी हैव बेटे टाइम। अगर बात कर लें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बेटा, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव करते हो। नाम से क्लियर हो जाता है बेटा। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बेटे जो हैं, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental physical quantities बेटा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटे, इसमें जैसे हमने बेटे ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है डिराइव्ड में बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये इलेक्ट्रिक करंट बेटे स्केलर होता है हर गुण। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, इट इज नॉट वेक्टर। आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज स्केलर, लेट मी फिनिश दिस बेटा। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, और डिस्टेंस आपका फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दो क्वांटिटीज को मिला के बन गई ये क्वांटिटी, सो दैट इज व्हाई दिस इज डिराइव्ड बेटा। ऐसे ही आप फोर्स भी कह सकते हो, ये भी आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आपका जो वर्क डन है, दिस इज आल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेप्ट लेंथ, मास एंड टाइम, बाकी की आपकी जो बेसिकली जो है ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ही कहलाएंगी। इनके बिना और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी बात करेंगे लेटर ऑन when we will be discussing SI system of units beta, but before that we can clearly distinguish between the two कि हमारी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या है। अभी अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है बेटा।
लेट मी एक्सप्लेन दैट पॉइंट आल्सो बेटा। जब हम करंट की बात करते हैं, वी ऑलवेज से दैट करंट आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है। हमने किया हुआ है ये 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन आप इसको अपने माइंड में ये मत मिसकंसेप्शन लेके आइए कि आपको डायरेक्शन मिल गई करंट की। नो डाउट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द direction of the conventional current. This may be one viewpoint also. Even then, we will not say that it is a vector quantity. Why it is not a vector quantity then? Because when we add the currents, when we subtract the currents, when we multiply the currents, we never are involved in adding or subtracting or multiplying the currents according to the vector algebra. We simply add them. ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ एक बार फिर से बेटा। यहां मैं थोड़ा सा रब करके आपको समझा देता हूं बेटे। इमेजिन कर लो आपका ये एक वायर है, इस वायर में 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 एम्पियर्स। और हमारे पास एक और वायर है इसी पॉइंट की तरफ, ये भी आ रहा है करंट से 1 एम्पियर। और ये वायर जो है ये आपका इन दोनों के एडिशन के बाद 3 एम्पियर करंट को लेके जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, सॉरी इट शुड बी 4। आपने ये 3 एम्पियर और ये 1 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, इनको 4 एम्पियर कर दिया। आपने करंट्स को सिंपली ऐड कर दिया जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। आपने कोई वेक्टर रूल नहीं लगाया इसमें, आपने कोई भी वेक्टर अलजेब्रा नहीं यूज किया इसमें इनको ऐड करने के लिए। सो आपके क्वेश्चन का आंसर सिंपली मैं एक लाइन में अगर दूं, बिकॉज द करंट्स आर नेवर एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज व्हाई द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इन दिस मैनर हम बेटा अपने करंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, वी सो फार हैव बेटे डिफाइंड, ओके बेटा गुड, वी सो फार हैव डिफाइंड द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इनकी आगे टाइप्स के बारे में हमने बात की है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। और इसके बाद हमने बेटा फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की भी बात की है। इस कंसेप्ट के बाद बेटे मेरे पास नया कंसेप्ट आ जाता है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म यूनिट। बेटा यूनिट का क्या मतलब है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस टर्म बेटे नाउ। यूनिट क्या चीज है बेटा, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, अदरवाइज आई थिंक टाइम अलाउ करेगा नहीं मुझे, मैं थोड़ा आपका एक आधा मिनट जरूर लूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मान लीजिए लेंथ 10 मीटर है, 10 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर आपका यूनिट है और लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर मैं इमेजिन कर लूं मास 5 किलोग्राम, एन आपका 5 हो गया, यूनिट आपका किलोग्राम हो गया, और ये आपका बेटा मास जो है ये फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल गया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो यूनिट है ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड आपका मेजरमेंट के लिए जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड चूज जो आप करते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है उसको किस स्टैंडर्ड के साथ, किसके साथ कंपेयर करके आपने मेजर करना है, रादर दैट वी कॉल एज बेटे अवर यूनिट। तो अब मुझे बेटे टाइम आई थिंक हमारा हो रहा है, सो आई हैव टू कीप वॉच ऑन द टाइम आल्सो बेटा। सो डियर ऑल, विद दिस बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, वी विल बी मीटिंग टुमारो। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट wishes from my side to you all. Thank you.